हम लोग शबे बारात में हलवा पकाते हैं, रोटी पकाते हैं, हम लोग पूड़ी बनाते हैं, हम लोग सूजी बनाते हैं। कुछ लोग नहीं बनाता है और उल्टा एतराज करता है कि झारखंडी बाबा आप लोग जो हलवा पकाते हैं वो हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते किताब में थक गए, बोले हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। अब हलवा कौन किताब में है, ये कौन हो बात? हलवा खाने की चीज है, पका के बना के खा लो। अब हलवा किताब में खोजे, पूरी किताब में खोजे, पराठा किताब में खोजे, चिकन चिल्ली खाता है तब किताब में नहीं खोजता। हुजूर अर्ज़ तैयबा पहलवान आले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजा आपका अति उत्तम है, भालो है, ब्यूटीफुल है। वीको कम रख के वॉल्यूम बढ़ाइएगा जैसे मेरी आवाज़ ना फंसे। आप लोग अच्छा बैठे हैं, जब कोई नात पढ़ता है, तकरीर करता है तो कुछ बोला कीजिए। अल्लाह ने ज़बान दिया खाली गुपचुप खाने के लिए नहीं। हाँ? लगता कोई लाके पढ़ के बैठा दिया है। मुसलमान हो, महफिल मुस्तफ़ा में बैठे हो, फैज़ान औलिया कॉन्फ्रेंस में आए हो, और जिनके जिनके माथा में टोपी नहीं है ऐसे माथा को पत्थर से फोड़ दो। इसे माथा काहे रखेगा? जब तुम लोग को सर में टोपी नहीं, ठिकान नहीं, बोले इस्लाम खतरे में है, तुम्हारा माथा खतरा में है, टोपी रखो। अजीब तमाशा बने, बेटा तुम्हारे गांव के इमाम नहीं के भगा देगा, समझ लो बोरा लेके आते हैं तकरीर करने, बहुत बच्चा भर के ले जाते हैं, उन्हें चुपचाप बैठो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, इधर सब मुझको देखो, टोटल आदमी मुझको देखिए। इस वक्त सबसे ज़्यादा सुंदर अगर कोई है तो वो हम हैं, क्योंकि इस वक्त मिंबर रसूल पे हम हैं। उससे बेहतर आप हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। तो नबी की बज़्म में आप हैं, मिंबर रसूल पे हम हैं, तो तीसरे को क्यों देखोगे? आप मुझको देखिए, हम आपको देखें। हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा अक़ीदत व ईमान की थाली में सजा कर दिल आत्मा क़ल्बो जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। बस यही दुरूद है, सब है। सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अला आलिहि मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए दुरूद शरीफ, हर दुरूद होता है। अब वो आपकी बात है कि आप प्रैक्टिस कर लिए हैं। दुरूद किसी बरादरी में कैद नहीं, किसी भाषा में कैद नहीं, दुरूद शरीफ हर भाषा में पढ़ सकते हैं। अब रही बात कि आप जिस तरह प्रैक्टिस किए उसी तरह आपको पढ़ना है, लिहाजा थोड़ी देर मुझको देखिए, मैं आपको देखूं, बस बात बन जाएगी। बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से जलसा होता है। हज़रत बाबा बहाउद्दीन क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत मैंने जिस आयत को पढ़ा है, बाबा चुप बैठो, निगाह वली में वो तासीर देखिए, कहिए सुभान अल्लाह।
निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। और उल्टी ही चाल चलते हैं दीवानगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह। और एक बहुत बड़ा शेर पढ़ने जा रहा हूं कि मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा। मेरे मुस्तफ़ा का जैसा न हुआ, न है, न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ, न है, न होगा। सर अर्श खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई तुम में हम में पर्दा न हुआ, बढ़िया, न हुआ, न है, न होगा। और शह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ, न है, न होगा। और उर्दू में नाते सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, अरे कोई दूसरा रजा सा न हुआ, न है, न होगा। और मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए, चूंकि दस्तार बंदी का भी जलसा है। क्या हुजूर? दस्तार बंदी, जिन बच्चों ने आपके ये दी हुई रकम को खा के, जमी पे सो के, सुबह को उठ के वजू बना के, रहल निकाल के, कुरान को खोल के जिसने तलावत किया, तो वो हाफिज जी के सर पे ताज रखा जाएगा। तो आपके कमाई से खाया, आप भी बख्शे जाओगे, जिसने पढ़ा वो भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, अरे मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। अरे ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला, कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अज़मत कुरान। सुभान ये अल्लाह। महीना शबे बारात का महीना है, जिसमें घर घर कुरान खानी होती है, दुआ खानी होती है, फातिहा खानी होती है। लोग अपने अपने पुरखों को याद करते हैं, मरहूमीन को याद करते हैं। इसाली सवाब के लिए महफिले मुस्तफ़ा सजाते हैं, फातिहा खानी करते हैं। कुरान की आयतों को पढ़ के दोनों हाथों को उठा के दिल में धड़कन, आंखों में आंसू, रब की बारगाह में दुआ करते, मौला तू मेरे वालिदैन को भी बख्श दे और मुझे भी बख्श दे। ये कब कहेंगे लोग? शब बारात के शब। शब बारात कब है? शब बारात कब है? 26 तारीख, 20, 13 तारीख को शब बारात है। क्या तारीख को? उस दिन हम लोग अच्छा खाना पकाते हैं, यहाँ तक कि हम लोग सूजी भी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, मटर बटर जटर गटर जितना चाहते हैं उतना बना लेते हैं। लेकिन खाली बना के रख लेते हैं, फातिहा पढ़ने की शक्ति नहीं। मदरसे के स्टाफ आएंगे, बच्चे जाएंगे, तब तुम्हारे घर में सूजी खाने का सिस्टम होगा। जब तक मौलाना घर में घुसेंगे नहीं, दुआ करेंगे नहीं, हलवा सूजी बना के टुकुर टुकुर बैठ के खाली देखते रहोगे। ये मौलमा किराम का एहसान है। इसलिए अपने घरों में अपने औलादों को इतना पढ़ा दो ताकि शब बारात के शब में वो कुरान की आयत को पढ़ेगा, दुआ करेगा, हाथ उठाएगा, ताकि वो भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। इसीलिए हाफिज कुरान के सर पे ताज रखा जाएगा। आपकी कमाई का खाया, आपके इलाके मदरसे में रहा, कहाँ कहाँ के बच्चे हैं, लेकिन उस बच्चे ने आपके गांव में रह करके कुरान को पढ़ लिया है। और वो जब कुरान को पढ़ के घर जाएंगे, कसम खुदा को उनके बाप का सर ऊंचा होगा, उसके माँ फख्र करेगी। अरे किसी के नस्लों में किसी का दूध पी के बेटा शराबी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा जुआरी बन जाता, किसी का दूध पी के बेटा बेईमान बन जाता, लेकिन ये मेरा बेटा है जिसने मेरे सीने से दूध पी करके हाफिज कुरान बना है। वो माँ भी फख्र करेगी। आज का ये बच्चा लोग
ये जितना बैठा हुआ है, ये लोग जितना 12-13 साल है, ये पबजी फ्री फायर का मास्टर बैठा है। ये लोग रात रात भर मथवा सटा के गलिया में बैठ के 10 बजे रात तक मर 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 मरे मरी मरतिया पार है। और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तेरा बेटा है, तेरा बाबू है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं कि खतरे में आ जाए। इन बच्चों के हाथों में किताब पकड़ा दो, पोथी पकड़ा दो, ये बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, माँ बाप के पास आएंगे, सलाम करेंगे और ये सोचेगा कि कुरान में जो वाबिल वालिदैन एहसान लिखा है, माँ के साथ हुस्न सलूक पेश करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न इख्लाक से पेश आओ। जब वो पढ़ेगा तब कहेगा। थोड़ी देर सुनिएगा। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया शब बरात के चांद में, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। आमीन। कितना आदमी मदीना जाना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाँ, और कितना तो मोहल्ले के मस्जिद जाना चाहते हैं, वो भी हाथ उठाइए। हाँ, मदीना लगता है यही साहिबगंज में है का? है तो फट से तो उठा देता, टेम्पू में जाएगा मदीना? कितना टेम्पू में बैठ के मदीना जाएगा का? मोहल्ला मस्जिद नहीं जा पाता, मदीना जाएगा। पहले मोहल्ले के मस्जिद में जाओ, अल्लाह के बारगाह में सजदा करो, रब को मनाओ और दुआ करो, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तुम दुआ करोगे कबूल होगी तो तुम अल्लाह के रसूल मदीना बुला लेंगे। इसलिए थोड़ी देर बैठिए, मेरी तकरीर सुनिए, सिर्फ सुनिए, खाली तकरीर सुनिए। मुसलमानों, आज तक मुसलमान सुन ही रहा है, आज तक तकरीर खाली सुन रहा है। जिस दिन मुसलमान तकरीर पर अमल कर लेगा तो 10 जलसा जाने की ज़रूरत नहीं, एक तकरीर काफ़ी है। मोहल्ले के इमाम की तकरीर अगर जुम्मा के दिन सुन लोगे और अगर अपने आप को बदलना चाहोगे तो पूरी ज़िंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। लेकिन ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। माँ बहनें बहू बेटियां भी बहुत तादाद में बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना है, ज़रूरी है एक दो खुराक इनको देना। इसलिए इन लोगों को नमाज जब पढ़ने कहिएगा, दादी चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते, बहन जी नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, बहू तू नमाज क्यों नहीं पढ़ती है, इन लोगों का बहाना देखिएगा, बोल मौलाना साहब छोटा छोटा बच्चा है। हम बोले बच्चा छोटे रहता है, बड़ा होगा तो बच्चा काहे रहेगा। नमाज पढ़ने का ये बड़ी बहाना। चाची नमाज नहीं पढ़ते हैं, बोल झारखंडी बाबा माथा नहीं छोड़ता है, बड़ा दर्द करता है। और जहाँ कहीं कह दीजिए मज़ार में जाना है, कहाँ उर्स लगा है, कहाँ पीर बाबा है, कहाँ हजरत है, कहाँ बाबा आए हैं, झोला में 3-3 गो बोतल लेके जाएगी पानी पढ़वाने। मज़ार में घूमने दीजिए, 1.5 घंटा घूम लेगी और जाकर के झुलवा झूलेगी, कहीं गुपचुप खाएगी, जहाँ ज़्यादा लेट रहेगा वहाँ सेल्फी लेगी और मुँह है कुल्फी की तरह, लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी। नमाज पढ़ने कहिए, नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन याद रखना माँ बहने, अरे तू माँ हो तो कदम में जन्नत है, तू माँ है दुआ में गारंटी है, तू माँ है आंचल में बरकत है, तू माँ है चेहरे से मुसीबत टल जाए, अगर तू माँ है तो औलाद के लिए कदमों में तेरी जन्नत। ए बेटा, तुम लोगों को सुभान अल्लाह नहीं कहना है। जिस टाइम में सुभान अल्लाह करने के टाइम में रहेगा, उस टाइम में तुम लोग अल्हम्दुलिल्लाह करेगा। इसलिए बढ़िया है कि तुम लोग चुपे रहो बेटा। तुम लोग कितना सुभान अल्लाह कहेगा मुझको पता है। जो लड़का लोग कभी ज़िंदगी में स्कूल जाता नहीं, मकतब में बैठता नहीं, मौला से सलाम करता नहीं, माँ बाप की खिदमत करता नहीं, तुम लोग चुपचाप बैठे रहो, मेरी तकरीर को सुनो, ताकि सुनोगे तो आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारा दिल में जो कदरत है, जो गंदगी आहिस्ते आहिस्ते साफ हो जाएगा। आप लोग खड़े खड़े सुन रहे हैं, हम तो कहते हैं तिरपाल में चढ़ के सुनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब इतना समझाएं कि बैठ जाइए, और जब बैठवे नहीं कीजिएगा तो हम जबरदस्ती काहे बैठाएंगे। जबरदस्ती काहे बैठाएंगे, जब बैठना ही नहीं है तो खड़े रहिए। हम तो कहते ऊपर से चढ़ जाएंगे। अजीब बात है, जब जलसे में मजमू महफिल में लोग बैठे हुए, बैठना चाहिए ना। कब तक जिंदगी भर हम लोग को मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, बंधु, साथियों कब तक करवाओगे भैया? कम से कम अब तो हम लोग को बात सुना दीजिए। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह,
या अल्लाह हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? अरे भैया नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे जुमा 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 पढ़बे करते हैं, डरते का है? हफ्ता हम तो पढ़बे करते हैं 2 रकत पढ़ेगा, वो भी 1:45 बजे जाएगा, 5 और बाकी रहेगा, तब जाएगा जुमा पढ़ने। वो भी अपने से नहीं जाएगा, घर की बहू बीवी जब तक इसको जुगाड़ नहीं देगा, कपड़ा खोज के बीवी दे, है ना, तोलिया का गमछा खोज के बीवी दे, लुंगी खोज के बीवी दे, टोपी खोज के बीवी दे, तब ये नमाज पढ़ने जाए। लगता है मक्का जा रहा है। 2 रकत नमाज पढ़ेगा, टोपी बीवी खोज के देगी। और अगर टोपी नहीं मिल पाई तो अपनी बीवी कहेगा जुम्मो पढ़ के होने दो, उसके बाद तुमको बताते तुम टोपी जोड़ ले। क्या ये कौन जो 2 रकत जुमा ना पढ़ सके वक्त पे और कहे इस्लाम खतरे में है? और वो भी कुछ नहीं जानता जितने लोग बैठे हो। ए बाबा चुप रहे बेटा, इन लोग को भगा देंगे, इसको भगा। यहाँ सब यहाँ चौनी अठनी बैठा हुआ, बर्बाद कर देगा जलसा। ये चौनी अठनी सब बर्बाद करेगा जलसा। इनको उधर कॉर्नर में कर लो। ये बड़ा बड़ा चेहरा दाढ़ी वाला सामने रहना चाहिए, दाढ़ी वाला। आजकल तो इतना स्टाइल हो गया हजरत कि दाढ़ी भी गायब, मोछ भी गायब। हाँ, दाढ़ी साथ साथ मोछ भी। दाढ़ी मोछ इसलिए रखना चाहिए ताकि दाढ़ी नबी की सुन्नत है, दाढ़ी मोछ रखना चाहिए। वरना जब छोटा बच्चा गोद में आता है तो वो कैसे पहचानता कि माँ के गोद में है, बाप के गोद में? जो ही बचवा गोद में आता है मुँह छूता है, ये बाप है कि माँ है? देखा दोनों का मुँह बराबर है तो बचवा परेशान रहता है, या अल्लाह हम किनके गोदी में है? भूख लगी है तो मांगेंगे किसके? दोनों मुँह में बराबर है। इसलिए बाप को दाढ़ी मोछ रखना चाहिए ताकि बचवा छू के कहेगा ये बाप है, माँ नहीं है, इससे कुछ नहीं मांगेंगे। हाँ? ये पहचान है, तब ना पहचान पैदा करोगे। इसलिए जरूरी है अब अपने बाल बच्चों को पढ़ाना। वक्त नाजुक है। आप जितने लोग बैठे हो हम लिख के दे सकते हैं, लिख के 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता। ये लोग नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम लिख के दे सकते हैं। ये मदरसे के बच्चे पूछिए 10 दिन रटे तब तहियात याद किए, हम लोग 15 दिन रटे हैं दुरूद शरीफ याद किए, 2-3 महीना रटे 2-4 को सूरत याद किए। आप लोग ने कभी मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न असलन कुरान पढ़े, न कायदा पढ़े, न अम्पारा पढ़े, न कभी मदरसा गए। आप लोग बगैर पढ़े हुए जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानूस हैं, आदमी हैं, जिन्नात हैं। बगैर पढ़े नमाज पढ़ता है और नियत, अरे वाह देखिएगा मस्जिद जाएगा, अल्लाह अकबर, खाली फूस 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 लाता 1.5 पारा हो गया, अरे कुछ हो नहीं जानता। हम लिख के देते हैं हजरत, कसम खुदा की नियत करेगा देखिएगा अल्लाह, और सलाम फेरेगा लगता मक्का देख रहा है, और उंगली नमाज में उठाएगा, तहियात में दोनों उठा देता है। पूछे दादो एक एक उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम बचा है मौलाना साहेब, जल्दी जल्दी उठा पूरा कर रहे हैं। बोल तू नमाज तक ना पढ़ सके, सजदे में सजदा ना कर सके, इसलिए वक्त बचा है, जिंदगी इन बच्चों की बची है, इनके हाथ में किताब पोथी दे दो, मकतब मस्जिद मदरसा कॉलेज स्कूल में बैठा दो, ताकि ये बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, रात में सोएगा, सुबह उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मदरसे में जाके अपने आप को बैठेगा और रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, अपनी जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। अभी शबे बारात में ये बहू बेटी जितनी बैठी है सबके घर में कुरान शरीफ है, और सब पढ़ने लिखने वाली औरतें, 2-4 को पहले दौर के नहीं पढ़ी है, अभी जितने जनरेशन की लड़कियां सब पढ़ी लिखी है। लेकिन कभी बेटी को कुरान पढ़ते देखें घर में? कभी कुरान पढ़ते देखें? कभी पढ़ते देखें? कभी बहू को देखें? हाथ में रिमोट देखे होंगे, पास में मोबाइल देखे होंगे, सामने LCD देखे होंगे। कुरान शरीफ लाती है शादी में, सब शादी में जब बहू सब उतरती है तो ऐसे उतरेगी लगता है एकदम कछोचा शरीफ से डायरेक्ट यहीं उतर रही है। कुरान शरीफ से पूरा मोहल्ला दिखा के अलमारी में सेट, हाथ में रिमोट, पास में मोबाइल, सामने LCD, खत्म। नहीं पढ़ती।
एगो बहू को पूछे, हाँ बहू आप लोग कौन शिव लाते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? बोल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, मेरी सास मरेगी और पढ़ेंगे। और उसकी सास मरबे न करेगी, कौन शिव खोलेंगे। अब शबे बारात में भी कौन शिव पढ़ती होगी, एक दूगो चांद देखने बाद एक दूगो पढ़ती है। और शबे बारात में जब 9 महीना बाद, 13 महीना बाद, 11 महीना बाद कौन शिव निकालेगी पढ़ पाएगी? ये तो घस भी दिया है। सप्ताह पढ़ती लेकिन नहीं पढ़ेगी। 9 महीना बाद कौन शिव झाड़ झुड़ के निकालेगी और 10 मिनट तक देखेगी और देख करके मथवा हिलाएगी। जो बिल्ला, लगता पूरा खानदान मर गया। नहीं पढ़ पाती, हम चैलेंज करते हैं। 10 महीना 9 महीना बाद कौन शिव निकाले, एकदम इस तरह पढ़ेगी अलीफ लाम मीम। बोले क्या हुआ? बोल बहू कुरान शरीफ पढ़ रही है। हम बोले कोई मरा नहीं, लगता है बोले इस तरह पढ़ेगी तो कोई जरूर मरेगा। अगर यही सप्ताह ये आदत बना लेती, शोहर जुम्मा के दिन मस्जिद जाता, ये सोचती है जुम्मा है, हफ्ते की ईद है, मुसलमानों का त्यौहार है, कोई इतवार को मनाता है त्यौहार, कोई शनिचर को मंदिर जाता, कोई इतवार को मंदिर जाता, कोई शनिचर को गुरुद्वारा जाता, कोई कलीसा जाता, कोई चर्च जाता। हम मुसलमानों के धर्म में, हमारे मजहब इस्लाम में जुम्मा के दिन में नहा धो के मुजित्तर खुशबू लगा के शोहर को बनता के मस्जिद जाए। बीवी मस्जिद नहीं जाएगी, बीवी मजार नहीं जाएगी, बीवी कब्रिस्तान नहीं जाएगी, बीवी जनाजे में नहीं जाएगी, बीवी लड़ाई के मैदान नहीं जाएगी। जुम्मा पढ़ेगा शोहर, मस्जिद जाएंगे शोहर, ईद बकरीद में शोहर, जनाजा लेके चले शोहर, मजार में चादर चढ़ाए शोहर। तू ना जा, तू घर में कुरान खोलना, तलावत करते रहना। जब जुम्मा के दिन शोहर घुसे मस्जिद, तुम घर में मुसल्ला बिछाना, वो सजदा मस्जिद में करेगा, तुम कुरान यहाँ पढ़ना, वो जुम्मा पढ़ के घर घुसेंगे, तुम उसी मुसल्ले पे पढ़ते रहना, 2-4 रुकू पढ़ लेना। ठीक 1-1:30 बजे शोहर घर आएंगे, तुम कुरान शरीफ को समेट लेना, मुसल्ले पे खड़ी हो जाना, शोहर सामने होगा, सलाम कर देना, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ेगी तब ना। अगर हर जुम्मा को बीवी सब, बहू सब कुरान पढ़ने को आदत बना ले और शोहर ठीक जुम्मा पढ़ के घर घुसे, अस्सलाम वालेकुम, कितना सुंदर लगेगा घर। लेकिन ये लोग सलाम जिंदगी में कर भी नहीं करते। एक दिन करेगी खाली ईद में HD सलाम, ईद में 5G सलाम। शोहर ईदगाह से आ रहा है, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार आज पड़ी है। ठीक दरवाजे पे आइए, एकदम बीवी देख रही है, तुम्हारा बाबा आ रहा है? बोला हाँ आ रहा है, आज नहीं छोड़ेंगे, आज ईद है बेटा, आज सलाम की ईद है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया और ईद के दिन अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी ईद में सब सलाम नहीं करेगी, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक। अगर ईद में कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हैं। ये लोग सलाम करते, मेरी माँ बहन याद रखना, नबी की बेटी फातिमा है, फातिमा जहरा है, अली तिजारत में है, नबी की बेटी फातिमा इबादत में है, अली बाहर होते, फातिमा बीबी अंदर होती। जब तक मौला अली घर नहीं आते, फातिमा जहरा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ लेती, सर पे दुपट्टा रख लेती, उसी मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। तब तक अली बाहर होते, 12-1 बजने लगा, अभी तक शोहर अली घर ना आए। नबी की बेटी फातिमा जहरा हसन हुसैन को सुला देती है, मुसल्ले पे बैठती है, दोबारा वजू करती है, कुरान खोल के तिलावत करने लगती है, ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब भी मिल जाएगा। वो नबी की बेटी फातिमा की जिंदगी ये लोग इंतजार करेगी। न अली घर नहीं आते तो फातिमा खाना नहीं खाती थी। हम लोग की बहू बेटी इंतजार करेगी, रात भर हम नहीं आएंगे घर तो वो खाना खाएगी। 9 बजते बजते कुलूप टाटी लगा के बत्ती बुझा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। आप कहाँ रहे कोई मतलब नहीं। आप दरवाजा खटखटाइए, गए सो गए, का दरवाजा खोलो, टाटी खोलो, बोला अभी तक कहाँ मरे थे? आप कहिएगा खदान में गिर गए थे।
अजीब हाल हो गया है। इसलिए बेटियों को पढ़ा दो और बेटों को भी पढ़ा दो, मदरसे में बैठा दो, मदरसा दिखा दो। जब आप हजरत बाबा बहाउद्दीन कादरी के दरबार में मदरसे में तेरे बच्चे बेटा बेटी जाएंगे, सुबह जब वो पढ़ाओगे सलाम पढ़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। तो पढ़ेगा तब ना। यहाँ इंग्लिश मीडियम में तो जाता है लेकिन पढ़ता नहीं। मुसलमान कितना पढ़ता है? तीसरा चौथा, पांचवां फुसका फुसकी, छठम झोला झपटा फेंका फेंकी, सातवां लुंगी समटा समटी, आठवां राजमिस्त्री रंग पचौड़ा खादान यहाँ वहाँ ड्राइवर बन के बैठा है। उससे ज्यादा नहीं पढ़ता है। हम ही लोग बचे हैं कि दुनिया बची है, हम ही लोगों की वजह से। हाँ, ये लोग क्या करेंगे? कुछ मतलब नहीं, कब सुबह कब शाम, कब अजान कब दुआ, कुछ नहीं। इसलिए बेटा बेटी के हाथ से मोबाइल को छीन लो। वक्त बचा है, वक्त बचा है, वक्त बचा है, बर्बाद हो जाओगे। खास करके जवान बेटियों के हाथ में मोबाइल मत देना दोस्तों, वरना बर्बाद हो जाओगे, पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। सोशल मीडिया का दौर है, अश्लील जमाना है। इन बेटियों के हाथ से मोबाइल को छीन के कुरान पकड़ा के कनीज़े फातिमा बना दे। कसम खुदा को उनके नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो गुलाम हुसैन होगा और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा होगी। आजकल मोबाइल का दौर है। जितना लड़का है सबके हाथ में मोबाइल, जितनी लड़कियां बहू बेटी है सबके हाथ में मोबाइल। कॉलेज जाए तो मोबाइल, घर में रहे तो मोबाइल। ये मोबाइल ने पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दिया है लोगों को। कुरान के पढ़ने की खुशबू तेरे घर से चली गई मोबाइल की वजह से। एलसीडी आई, तुम्हारे घर से बरकत निकल गई। टीवी घर घर में हो गया, कुरान कहाँ समेट के रख दिया पता नहीं चलता है। ए मुसलमानों, अब भी वक्त बचा है। जवान बेटियों के हाथ से मोबाइल छीन लो, वरना आपने कोडरमा का मसला देखा होगा। इसी झारखंड के सरजमीन पर, कोडरमा की सरजमीन पर सुने होंगे, 18 साल की जवान बेटी नकाब पहनती थी, घर में बैठती थी, लेकिन उनके माँ बाप ने दीन की तालीम नहीं दिया, कॉलेज आना जाना करती थी। पता है, पंडित ब्राह्मण लड़के से शादी करके चली गई और वीडियो बना के जारी किया। सुने होंगे आपने, रांची में सुना होगा, हिंद पीढ़ी में 2 बहनें घर से निकल गई, चली गई। खुदा के वास्ते बेटी मोबाइल लेके छत पे जाए तो नजर रखो, खेत के तरफ जाए तो नजर रखो, खान तालाब के तरफ जाए तो नजर रखो, घर में रहते हो नजर रखो। इसलिए कि आजकल मोबाइल में बहुत बर्बाद हो गया है। बड़ा बड़ा गेट लगा के घर में बेटी को रख के मोबाइल हाथ में देके कोई फायदा नहीं है। बेटी को खुले में झोपड़ी में रख देना, कनीज़े फातिमा बना देना। वो बेटी रात को मोबाइल देख के नहीं सोएगी। जब बेटी सोएगी तो जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते पर खुले आंख से ले अलाक। वरना कसम खुदा के हम लोग देखते हैं हजरत, जितना आवारा लड़का है 20-22 साल का, न दीन धर्म से मतलब नहीं, कान में हेडफोन लगाया और एकदम 12 बजे 11 बजे हम रास्ते में देखते हैं, प्रोग्राम करके जाते हैं, मथवा हिला रहा है, बोले दिल दिया है जान भी देंगे। हम बोले दिल है दल दल है रे, ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, दिल रब ने बनाया है, सबको मत दो। दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को दे दो, सर परवरदिगार के बारगाह में झुका दे बेटा, तब जीने का मजा देख लेना है। इसलिए कि मजहब इस्लाम में काला गोरा देखा नहीं जाता, अमीर गरीब देखा नहीं जाता है। इसलिए कि हजरत बिलाल काले थे, गोरे नहीं थे, साहबशी थे, सैयद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन नबी को बिलाल ने दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से मोहब्बत किया, नबी से प्यार किया, तो रब ने हजरत बिलाल का मकाम इतना ऊंचा किया, इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के में पांव रख देते थे तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती थी। इसलिए ये इस्लाम है, यहाँ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई बरादरी का केस नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद याद। न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। ये किसी और का धर्म होगा जो VIP कोटा होगा, किसी और का धर्म होगा जो अलग मंच लगा होगा, ये किसी और का धर्म होगा जो रिश्वत लेके वो धर्म करता होगा। ये मजहब इस्लाम है। डॉक्टर भी आए तो झुक जाए, मौलवान भी आए तो झुक जाए, पीर भी आए तो मस्जिद में एक सब में झुक जाए, मंत्री आए झुक जाए। एक लड़का मामूली मदरसे का है, वो अगर इमामत के मुसल्ले पे है, अपने वक्त के डॉक्टर हो, अपने वक्त के वजीर हो, अपने वक्त के मंत्री हो, लेकिन वो
हाथ उठा दे तो उनके पीछे सभी हाथ उठा देता है। यही तो मजहब इस्लाम है, यही मजहब इस्लाम है। आप लोग थके नहीं ना? 1-1.5 घंटा सुनिएगा। मैं कितनी देर बोलूं? 1 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटा तो बोल देंगे, लेकिन मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लीजिए, सुबह मेरे घर में फोन कर दीजिएगा। मौलाना साहेब घर नहीं जाएंगे, इधर से घुमा के देवघर लेके भर्ती कर दिए हैं, होश नहीं आ रहा, 3 घंटा बोल दिया है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। कल कहाँ भागलपुर में थे स्टेम में, परसों स्टेम में कटिहार में तकरीर थी, उससे ये 6 तारीख को कहाँ तकरीर थी मेरी किशनगंज में, 5 तारीख 7 तारीख को, 6 को कहाँ भद्रक उड़ीसा में थे, फिर कहाँ टाटा में थे, और कल स्टेम में मेरी तकरीर हजारीबाग बड़का गांव में होगी, रांची के करीब। कल स्टेम में दिन भर भागना, रात भर जागना, अल्लाह व रसूल का ये करम है। मेरी माँ की दुआ है, माँ की दुआ है। किन की दुआ? नौजवानों, मौलाना से दुआ बाद में लेना, पहले माँ बाप से दुआ लेना। हम लोग दुआ देंगे लेकिन गारंटी नहीं देंगे, हम लोग दुआ में कोई गारंटी नहीं। मुफ्ती दुआ करे गारंटी नहीं, हाजी साहब दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं, क्योंकि आका फरमाते ना मौलाना के कदम में जन्नत, ना मुफ्ती के कदम में जन्नत, ना हाजी के कदम के नीचे जन्नत, ना पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है, तो मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, पीर बन जा, मंत्री बन जा, मिनिस्टर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल फरमाते शब बारात में सबकी दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 शख्सों की दुआ शब बारात में कबूल नहीं होती है। साहबा किराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह वो 3 शख्स कौन है? आका फरमाते पहला वह शख्स है जिनके माँ बाप जिस बेटों से नाराज रहता है, वो बेटा शब बारात में इतना आंसू बहा के रोए कि समंदर बन जाए, माथा जमीन में इतना पटके के गड्ढा हो जाए, हाथ इतना उठाए कि आसमान चला जाए, फिर भी उस बेटे की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करता है जब तक उस बेटे से माँ बाप राजी नहीं हो जाता है। इसीलिए मुसलमानों जिनके माँ बाप अभी नाराज है, शब बारात आने से पहले माँ बाप के पाँव पकड़ लो, हाथ को चूम लो, माँ के सामने माफ़ी मांग लो, माँ माफ़ कर देना, तू माफ़ करोगे तो अल्लाह माफ़ करेगा। ए माँ बाप तेरे रज़ा में रब की रज़ा है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। लेकिन आजकल के नौजवान हजरत 18-19 साल तक माँ को माँ कहेगा, बाप को बाप कहेगा, भाई के साथ बैठेगा, बहन के साथ खेलेगा, आपस में सब बैठ के गप करेगा, लेकिन जहाँ घर में बीवी आ गई, जहाँ नौजवान की शादी हो गई, जहाँ घर में बहू घुस गई, वो बहू काहे रहेगी, जादूगरनी घुस गई है। क्या जो कह के फूंक देती है कान में, जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बीवी के एक फूंक में बेटा जन्नत से दूर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बेचारी सब फूका फाकी नहीं करती है, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए है। ये सब बात जो है वो बरहरवा के ऊपर की है। क्या जो कह देती है रे बाप, जहां शादी हुई, लेकिन याद रखना एक माँ बाप को माँ बाप समझना। शबे बारात के शब है, रहमत की बरसात है, कुरान की तिलावत करके माँ बाप के कब्रों पे जाना, अगरबत्ती लेके मत जाना। शबे बारात में अगरबत्ती लेके जाना फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं। ये मुसलमान एक आदत बना लिया, 2-2:30 बजे रात इतनी अगरबत्ती ले जाकर के, माचिस ले जाके बाप के कब्र में ऐसे जलाता है, लगता है रॉकेट पटाखा छोड़ने वाला है। हम मुसलमान सुन्नी हैं, बरेली हैं, मसलक के आला हजरत वाले हैं। हमारे मसलक में कब्रिस्तान जाना दुरुस्त है, कब्रों की जियारत करते हैं। हम लोग शबे बारात में हलवा पकाते हैं,
रोटी पकाते हैं, हम लोग पूड़ी बनाते हैं, हम लोग सूजी बनाते हैं, कुछ लोग नहीं बनाता है और उल्टा एतराज करता है कि झारखंडी बाबा आप लोग जो हलवा पकाते हैं वो हलवा कौन किताब में है? हमने कहा हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते किताब में थक गए, बोले हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए। तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। अब हलवा कौन किताब में है, ये कौन हो बात है? हलवा खाने की चीज है, पका के बना के खा लो। अब हलवा किताब में खोजे, पूरी किताब में खोजे, पराठा किताब में खोजे, चिकन चिल्ली खाता है तब किताब में नहीं खोजता। हलवा हम लोग पकाते हैं, शब बारात की शब है, अब ऐसे करने की सुन्नत है। वैसे अपने घर में नहीं बनाएंगे, लेकिन जब तेरे घर आ जाएगा वही समझी, अगर बाई चांस अगर वो लोग है कोई, और अगर तेरे घर आ गया समझी जी, और अगर शब बारात के हलवा पूरी दे दिए तो गर्दन तो ठूसेगा, तब नहीं कहेगा इना जायज बिदत है। जब अपने घर में बनाएगा तब किताब में खोजेगा, और जब घर में आप दे दीजिएगा प्लेट में तब कोई किताब नहीं, खाली पानी खोजेगा हाथ धोने के लिए। एकदम हमारा भालो लगला, बड़ा भालो है, हम खा के कर दो। लड़ो मत पढ़ो, ये उसे दुनिया उसे मुबारक हो, मेरा मसलक मुझे मुबारक हो। हम कब्रों पे जाते हैं, वली के दरबार जाते हैं, मजार में चादर चढ़ाते हैं, वहां पे दुआ करते हैं। अल्लाह समझ के नहीं जाते, अल्लाह वाला समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं। हम खुदा समझ के नहीं जाते, हम बंदा समझ के जाते हैं। बहाउद्दीन कादरी के दरबार में जाते हैं, ये खुदा नहीं है लेकिन खुदा से जुदा नहीं है। कुछ लोग इस सुन्नी बरेली कब्र पूजता है, कब्र पूजुआ है, ये लोग शिर्क की बिदअत करता है। अच्छा हम लोग पागल है? कब्र पूजना मुशरिकों का काम है, हम कब्र नहीं पूजते, हम कब्रों की जियारत करते हैं। पूजना और है, जियारत और। हम कब्रों में सजदा नहीं करते, कब्र में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम है। उलमा बैठे, कब्र में सजदा करना हराम। खुदा के अलावा ये माथा किसी के सामने ना झुके, ये माथा सिर्फ खुदा के सामने झुक सकता है। हम मजार में सजदा नहीं करते। अब याताल मताल पागल पियंकर बेनमाजी जाके मजार में माथा पट के उसका ठिका हम ही लोग लिए, वो कहीं माथा पट। अब उसी को देख के बताइए बरेली देखो कब्र सजदा करता नहीं। हम मजार पे जाते हैं, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, लेकिन बाबा बहाउद्दीन कादरी अल्लाह के वसीले अल्लाह वाला है, ये वसीला है वो अल्लाह है। यही मेरा अकीदा है। इसलिए कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। वली के दरबार में जाना, लेकिन औरतें नहीं जा सकती है, औरतों को मना है। वो चार दीवारी के अंदर घुस नहीं सकती, चार दीवारी से बाहर रहे। वो अंदर जाके चादर अपने हाथ से नहीं चढ़ा सकती है, इस पर पाबंदी हो। अगर औरतें मजार के अंदर घुस रही है तो कमेटी वाले इस पर पाबंदी करें, वरना आपकी बीवी बहू एक दिन घुसती है, हम लोग को जिंदगी भर जवाब देना पड़ता है। आप तो जाके घुस के बैठ गए, लेकिन जवाब मुझे देना पड़ता है। वो लोग वीडियो करता है, वो लोग वीडियो करके दिखाता है, देखिए ये सुन्नी बरेली है, देखिए औरतें जा रही है मजार में, ये दिखाता है। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने, आप मजार के अंदर ना घुसे, आप घर के अंदर रहना, पर्दे में रहना, पर्दे का ख्याल करना। गली कूचा में बेमतलब के बैठ के चुगली बोरा लेके चुगली मत करना। आजकल होता है मर्द सब काम करने काज में निकल गए और दो चार को बहू बेटी बैठ कर चुगली बोरा लेके बैठा, वो चुगली कर। ऐसा नहीं, आप घर के अंदर में रहना अच्छी लगती है। आप ना ईदगाह जाएंगे, ना जुमा पढ़ने मस्जिद जाएंगे, ना कब्रिस्तान जनाजे के साथ जाएंगे। आपका शोहर मजार से जब घर लाएंगे, आपका शोहर मजदूरी करके आएंगे, आपका शोहर परदेश से आएंगे, आपका शोहर कहीं काम करके आएंगे, तो घर के अंदर में रहना। जब शोहर मगरिब के टाइम में घुस जाए, असर के टाइम में घुसे, 7 बजे रात घर आ जाए, तो सब काम काज को छोड़ना। शोहर आ गया है, अब शोहर के पास जाना। शरीयत कहती है जब शोहर के पास जाना, ऐसे
मत जाना, पानी का गिलास भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, चेहरे को शोहर का चेहरा देखना, सामने जाना और दोनों हाथों से अपने शोहर के हाथ में पानी दे देना और थोड़ी देर उनके बगल में बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के सामने पानी का गिलास लेकर के दोनों हाथ से पकड़ के चेहरे को देख करके, हो सके तो शोहर को देख के मुस्कुरा के बीवी शोहर के हाथ में पानी दे देती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। हम लोग के बहू बेटी पानी देती है, कहीं से आते हैं दोनों हाथ से देती है, गिलास में भर के मुंह देख के देगी, मुस्कुरा के देगी, गिलास इधर मुंह इधर। इसलिए मेरी माँ बहन, ये लोग किधर, आप लोग किधर, आप लोग उधर बैठ जाइए, उधर कोई मत जाए लेडीज के साथ, आप लोग उधर मत जाए। ये माँ बहनें बहू बेटियां हैं, पर्दा जरूरी है, ख्याल रखिएगा अपने पर्दे का। जब भी जाए कहीं मार्केट या कहीं तो मुंह ढक ले। शोहर कुछ ला के दे तो शोहर उसके मोहब्बत करे, कुछ भी ला के दे कभी इनकार नहीं करना, ये नबी की बेटी की फातिमा की सुन्नत। लेकिन इन लोगों को देखिएगा, अभी रमजान में कुछ औरतें रोजा रखेगी, कुछ नहीं रखेगी, अरे कपड़ा के लिए, अरे बाप 20 रमजान से ले बाजार दे बाजार, ले बाजार दे बाजार, अपने जा रहे 20 रमजान से कपड़ा खरीदना शुरू। और अगर अपने से आप कपड़ा खरीद के ला दीजिए, अपने से, बीवी मत पूछिए, बीवी को मत पूछिए, अपने बाजार जाते हैं जाके कपड़ा खरीद के ला दीजिए, घर में देखिए कपड़ा दीजिए हाथ में, खोलते खोलते नहीं बोले। खैर यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, बेचारी से दूर नहीं पहनेगी। लेकिन नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़े में 12 पेवन लगा लेती थी। मौला अली फरमाते फातिमा दूसरे कपड़े का इंतजाम कर दूं, नबी की बेटी फातिमा फरमाती मेरे शोहर, मेरे सरताज, अभी कपड़े में 2 पेवन लगाना बाकी है। 12 पेवन लगा लेती, रात के तारीकी में घर में उठती, वजू को कर लेती, कोने पे मुसल्ला बिछा देती, फातिमा ज़हरा मुसल्ले में पेशानी रख देती, रो रो के दुआ करती है, मौला ए परवरदिगार कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा ना कर सकी कि सुबह हो गई। आज हमारे घर से ना नमाज की बरकत है, न तिलावत कुरान की खुशबू है, न सलाम कलाम की मोहब्बत है। ए मेरी माँ तू कनीज़ फातिमा बन जा, तेरे नस्लों में गुलाम हुसैन पैदा होगा। आज तुम टीवी देख के सोने लगी, मोबाइल देख के सोने लगी, व्हाट्सएप फेसबुक चला के सोने लगी, इंस्टाग्राम में देखने लगी। आज तेरा बेटा इतना बिगड़ गया है, कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोती थी, और जब अब्दुल कादिर पेट में होता माँ कुरान पढ़ लेती, बेटा याद कर लेता। और जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोती, बेटा गौसे आजम पैदा होता। माँ इबादत करके सोती, बेटा गरीब नवाज पैदा होता। माँ तिलावत करके सोती, बेटा हुजूर मुजाहिद मिल्लत पैदा होता। माँ जिक्र करके सोती, बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता। माँ रुकू करके सोती, बेटा हुजूर हाफिज मिल्लत पैदा होता। माँ जिक्र अस्कार करके सोती तो बेटा मुफ्ती आजम पैदा होता। माँ इबादत गुजार होती तो बेटा आला हजरत पैदा होता। आज की बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सो रही है, बच्चा पेट में है, माँ 1:30 बजे रात तक सीरियल देख रही है, बच्चा बाबू पेट में है, माँ मोबाइल में गाना सुन रही है। अब जब बच्चा दुनिया में पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस नहीं, गुलाम पॉपजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम बोतल पैदा हो रहा है, गुलाम ख्वाजा नहीं, गुलाम डीजे बाजा पैदा हो रहा है, गुलाम अली नहीं, गुलाम चना कटिंग पैदा हो रहा है। हो रहा क्या हो गया, हो गया। देखिए इन लोगों का माथा, देखिए पूरा बलवा कटवा के चुलिया ऐसे मथों खड़ा किया लगता, माथा नहीं खजूर के गाछ है, और पैंट लगता कोई बम मारा है, पूरा छितरी छान ऐसे फटा है। अजीब तमाशा है, क्या करेगा ये लोग। पैंट कटा फटा, सुन्नत का कोई ख्याल नहीं, कोई तरीका नहीं।
बाल ऐसे से कटवाता है हजरत। एक लड़का देखिएगा एकदम इधर से साहिबगंज चले जाइए, इधर से बरहरवा चले जाइए, इधर से बंगाल पहुंच जाइए, बोले सर है, माथा है, घर है रे, नक्शा पर्चा किधर है रे। अजीब तमाशा। माँ बाप उसका कुछ कहता कि नहीं कहता पता नहीं। स्कूल में बच्चे नहीं जाते, मास्टर शिकायत करते हैं कि आपका बच्चा स्कूल नहीं आता। मौलाना साहब बात नहीं मानता है, बेटा मेरा है, बात नहीं मानेगा, गौराम भर के गाछ में टांग देंगे, बात नहीं मानेगा। आप कमजोर हैं, आपकी बीवी कमजोर है, आपके बेटे कमजोर हैं, वरना एक माँ अगर चाह ले तो बेटा हाफिज कुरान बन सकता है, माँ बाप चाह ले बेटा आलिम दीन बन सकता है, माँ बाप चाह ले बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। माँ बाप के चाहने से सब कुछ हो सकता है, इसलिए तुम चाहोगे तो बेटा आशिके मुस्तफा हो सकता। माशाल्लाह आज की तकरीर जो है लोग बड़ा अच्छा सुन रहा है। लग रहा है कि 1 घंटा नहीं उठेगा, ऐसा लग रहा है। 1 घंटा सुनेगा लग रहा है ना। हाँ अभी तो है, अभी तो मेरी तकरीर मात्र 40 मिनट हुई है। कितने मिनट? 40 मिनट अभी तकरीर मेरी हुई है। अभी कहाँ, अभी 20 मिनट और बोलेंगे तभी 1 घंटा होगा। तो 20 मिनट सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा बोलिए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठा दीजिए। आपका बाजा बाजे, सीटी बाजा बजे या ना बजे, सीटी ना बजे, सीटी बंद कीजिए। बाजा ठीक है आपका, वॉल्यूम ठीक है, थोड़ा सा हम दूर से बोलते हैं इसलिए कि मुंह सटा के बोलेंगे तो कल आवाज़ फंस जाएगी। मेरी उम्र 50+ है, मैं जवान मौलाना नहीं हूँ। ये मत सोचना कि झारखंडी जवान है। ये जो जीट जाट देखते हैं जान के धक में अंदर से ख़त्म है। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि चल रहा। 50+ है जी, 4 बेटी की शादी दे चुका हूँ हुजूर। 50+ उम्र है, लग रहा है कि ओरिजिनल नाना है लेकिन मामू की तरह लगते हैं। इसलिए कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। जितना बूढ़ा बैठा है सोचता होगा या अल्लाह ये मौलाना को कौन बुलाया है रे। कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, हम लिख के देते हैं कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। एक जगह तकरीर कर दिए कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, 3 गो बूढ़ा धाए से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए चचा, ए दादो बैठिए। बोल काहे बैठेंगे, जब जन्नत जबन करेंगे तो बैठिए क्या करेंगे। आप तो बोले कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा। कल मैदान महशर जब कायम होंगे, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, सवा नेज़े पे सूरज होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। पसीने से लोग शराबोर होंगे, लोग परेशान नजर आएगा। 50,000 साल का एक दिन होगा, नामाया माल लेके लोग नफ्सी नफ्सी में रहेंगे। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हिसाब किताब का दफ्तर खुलेगा, जन्नती जन्नत के तरफ, जहन्नमी जहन्नम के तरफ। रब का फैसला होगा, रब का मोहर लग जाएगा। जो जन्नती होंगे वो सभी जवान होके जन्नत जाएंगे। इसलिए जवानी में नमाज पढ़ो, जवानी में इबादत करो, जवानी में जिक्र अस्कार करो। जवानी की इबादत जवान होती है। बुढ़ापे में नमाज नहीं पढ़ पाते लोग, क्या जरूरत। 55-70 साल में क्या नमाज पढ़ेगा। मस्जिद घुसता है, पाँव हाथ ऐसे कांपता है। एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने दादो एक खुले, मैंने कहा करे बैलेंसवा गड़बड़ा गया, दोनों खुल गया है। हाँ होता है, ऐसे से कांपता है। मुंह जब सर का मसा करता है तो लगता है कि माथा में तेल लगा रहा है, ठोकता है। और जब मुँह सर का मसा करेगा, एगो नया मार्केट में, हम बोले हाँ दादू ये चुकचुकुआ कहाँ से आया, ये कौन किताब में लिखा है। कुछ नहीं जानता हजरत, कुछ नहीं जानता है। अफसोस लगता है कसम खुदा की। नमाज पढ़ते समय लोग को देखिएगा, नियत करेगा तो पंखवा देखिएगा कितना स्पीड घूम रहा है। इसलिए कि उसको पता नहीं कि हम नमाज पढ़ने आए हैं, जबरदस्ती घुस गए। इसलिए नमाज जान के पढ़ो तो नमाज में फायदा देगी। मौला अली नमाज इस कदर मौला अली पढ़ा करते थे, पाँव में तीर लग चुका था, तकलीफ दर्द में मौला अली कर रहे थे। लोगों ने पकड़ा, तीर खींचा, अली चीख पड़े, लोगों छोड़ दो मत खींचो, बड़ी दर्द होता है, बड़ी तकलीफ होती है, मत पकड़ो। लोगों ने कहा ठीक है, छोड़ दिया। ठीक मौला अली नमाज में जाके खड़े हो गए, नियत करके नमाज पढ़ने लगे। साथियों ने तीर पकड़ के खींच लिया पाँव से, नमाज मुकम्मल कर लिए। अली जब सलाम फेरा तो देखा मसल्ले के नीचे से खून बह रहा है।
दोस्त मुस्कुरा रहे हैं। अली फरमाते क्या बात है? कहा हजरत आपके जो पाँव में तीर लगा था, हम लोगों ने उस तीर को पाँव से खींच के निकाल दिया, आपको नहीं पता चला? अली फरमाते नहीं, मुझे जर्रा बराबर खबर नहीं हुई। मैं नमाज में इस कदर डूब चुका था, इस कदर डूब चुका था कि रब का जलवा मैं खुद देख रहा था और खुदा मुझे देख रहा था। ये है नमाज, ये है नमाज। हम लोग के नमाज नियत किया, एगो मच्छर अगर काट लिया, इमाम साहब मोटी नोटी नहीं है का, मतलब मच्छरदानी लगा लो, नमाज पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा ये मुसलमान। हम लोग कम तकरीर किए हजरत, कसम खुदा की तकरीर करते 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 हम लोग थक गए। अरे बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। कितनी सीधी साधी लगती है, लगता है कुछ जानता है। ये जब मस्जिद में जाएंगे जुमा के दिन, लेगा इससे बड़ा फकीर भिखमंगा धरती में नहीं है। डब्बा देख करके 10 टका ठेकान न और मथवा नीचे कर सुन लो सुन सुन लो सुन सुन लो सुन सुन लो, मतलब दादो 10 टका दीजिए, सुन लो सुन सुन। अब मस्जिद से निकलेगा, अब बोले इस्लाम खतरे में। हमारे चचा इस्लाम खतरे में नहीं दादो, डब्बा खतरा में। 10 टका देने की शक्ति नहीं, बोले इस्लाम खतरे में। होता है ना, डेली मॉल में खा लेगा, गुटखा खा लेगा, पुड़िया खा लेगा, लेकिन जुमा के दिन 10 टका लेके नहीं जाएगा। नहीं अफसोस लगता है? 10 टका देने की शक्ति नहीं, अब बोले इस्लाम खतरे में है। मुसलमानों अपने कमाई का 10-20 रुपया मस्जिद में दे दिया करो। इस मोहल्ले में कितने आबादी होगी? इस मोहल्ले में 600, एक मस्जिद में 600 है। नहीं, एक मस्जिद में कितना आदमी होगा? हाँ 300, एक मस्जिद में 300। अगर 300 एक मस्जिद में है तो एक एक घर से 3-3 नमाजी, 4 नमाजी जाता है जुमा दिन। 5 वक्ता छोड़िए जुमा के दिन, मान लीजिए 2 ही मान लो, 3 मत मान लो, 2 ही मानो। 4 जाता किसी घर, 1 जाता है मान लो 2, तो 300 घर में प्लस डबल कर दो 600 आदमी। अगर 600 आदमी ईमानदारी से 10-10 टका हर जुमा को देगा तो कितना होगा? 6,000 रुपया एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में 12,000, एक महीना में 24,000 रुपया आपके खाते में जमा होगा, पता तक नहीं चलेगा। मस्जिद तुम सोने का भी बना दो लेकिन एहसास नहीं होगा। दोगे तब ना, देवें 10 टका ठेकान नहीं। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है मेरी, जब भी जुमा के दिन पैसा उठाना तो हाथ में टोपी में मत उठाना, चदरा डब्बा जाके बाजार से बनवा के लो, जहाँ बक्सा बनाता है, बड़ा बड़ा चदरा डब्बा, 6 सफ़ेद 6 डब्बा, मस्जिद में 5 सफ़ होता है 5 डब्बा, 10 सफ़ेद 10 डब्बा उठाना, सलाम फेरना, डब्बा पकड़ना और धीरे धीरे मुँह पास घुमाना, कोहेन देगा देना होगा। जब तक नहीं देगा मुँह पास हिलाते रहो। तस्वीर पड़ेगा दादो, तस्वीर रोकिए, पहले 10 टका दीजिए। जब तक नहीं देगा मुँह में सामने हिलाते रहो, काहे देगा देना होगा, एकदम देना होगा। तब न यहाँ इमाम रख लोगे मस्जिद में और 7,000 6,000 8,000 तनख्वाह, कसम खुदा कि अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान मोहल्ले के इमाम को सताता है। कयामत के दिन पूरे इलाके के सोसाइटी को जवाब देना होगा। क्या समझ के रखे हैं? ये वो रोगाहा लेबर की हाजिरी 400 और 1 कुंटल के मौलवी 200। जनाजा पढ़ाए हम, निकाह पढ़ाए हम, सब कुछ करें हम, और हाजिरी 210 220, और उसमें पूरे गांव की नजर इमाम पर। इमाम कहाँ जा रहा है? इमाम कहाँ बैठ रहा है? अगर इमाम चुपचाप अपने कमरा में रहिए, किसी से बातचीत मत कीजिए, पूरा मोहल्ला में चर्चा, साला ये मौलाना गुमराह टाइप का है, किसी से बात नहीं करता है। और अगर यहाँ वहाँ बैठ के गप कीजिए, ये गाँव में लड़ाएगा, ये दुपट्टी करवाएगा। और जवान मौलाना गाड़ी उड़ी चला दिए, चश्मा सुरमा उरमा लगा के, चश्मा पहन के, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है, इधर उधर झांकता ताकता है। मतलब हाथ धो के जोहर में जैसे पहुंचता ना, पीछे इस इमाम के, और फिर नमाज पढ़ के निकला, फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम के। मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, बाहरों में पीछे इस इमाम के। तनख्वाह 6, गोहरा गोहरी 6.5, मरा मरी 7, लुंगी समटा समटी 7.5। उससे कहिएगा मौलवी तोलवी नहीं रखेंगे, नहीं रखता। अफसोस नहीं लगता? एक इमाम की तनख्वाह इस दौर में कम से कम 12 से 15 हज़ार होनी चाहिए इस महंगाई में। हाँ? आपका बेटा 15-20 हज़ार कमाता फिर भी नहीं। मौलाना साहब आप लोगों की कमाई में बड़ी बरकत होती है। एगो मास्टर कहा था मुझको, झारखंडी बाबा आप लोगों को 6-7 हज़ार में बड़ी कमाई होती है। हमारे मास्टर साहब आपको कितना मिलता है? मतलब हम लोग सरकारी टीचर हैं, 70 हज़ार मिलता है। हम बोले हाँ मास्टर साहब, हम लोगों की कमाई जब इतनी बरकत है तो 1 महीना बरकत वाला पैसा आप ले लीजिए और बगैर बरकत वाला मुझको दे दीजिए, पूरा खानदान कौम चला जाए।
पूरा खानदान बेहोश। जब बरकत वाला है एक महीना ले लीजिए तब पता चलेगा, फांसी लगा मर जाओगे। ये तो मौलाना है, बर्दाश्त करता है। इसलिए मौलाना इलाके के उलमा की तनख्वाह हर मस्जिदों में 10 से ऊपर, सोचिए 12-15 होनी चाहिए। क्या बात करते हैं, सब लोग कमाए। मंदिर में जाकर पता लगाइए, एक पंडित कमाता 80 से 90 हजार। गुरुद्वारे जाइए, एक पादरी कमाता 1 लाख से 1.5 लाख। जाके गिरजाघर में घुसिए, 1,80,000 महीना कमाता है। मस्जिद आइए 8,000। वो भी अगर इमाम 2 दिन नगा कर दिया, मौलाना साहब हिसाब किताब लीजिए। अफसोस लगता है, कसम खुदा की। अब उसकी बेटी बीमार है, बच्चा बीमार है, कुछ नहीं पूछता। इसीलिए जब मौलाना रखोगे इमाम, तो जैसे पूछते हो ना, हाफिज हैं आप, कारी हैं, मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, जैसे पूछते हैं वैसे पूछना, आप निर्वंश हैं, बाल बच्चा आपका है, बल है, तब बल आपको नहीं रखेंगे। मगर बाल बच्चा जब जिसकी बीवी नहीं, बच्चा नहीं, उसी मौलाना को रख दो, वो कहीं नहीं जाएगा। और उससे अगर ज़्यादा करना है तो सीमेंट की मौलाना बना के खड़ा कर दो, वो हिलबोन करे, न तनख्वाह न खाना। इमाम पे जुल्म मत करो, वरना अमेरिका देखो 16 महीने 8 दिन गाजा पे सुपर पावरों ने बम गिरा के सोचा मुसलमान को मिटा देंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। अल्लाह ने एक ऐसी हवा चला दी जो 16 महीना में जो ना कर सका, वो 16 घंटा में पूरा अमेरिका जल के खाक हो गया। उलमा किराम बचे हैं, दुनिया बची है। ये इन लोगों से मत घबरा, जो लोग कहते हैं मदरसा तोड़ देंगे, मस्जिद तोड़ देंगे। तुम तोड़ते तोड़ते थक जाओगे। मुसलमान मदरसा मस्जिद बनाते बनाते नहीं थकेगा। तुम्हारे बुलडोजर में इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुसलमानों के मदरसों को तोड़ के तुम उसके हिम्मत को तुम पस्त कर सकते हो। अरे ये आशिक मुस्तफ़ा है, दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। कौन है ये जो जितने नेता है, जो चमचा है, डब्बू है, करछुल है, जो भाषण देता है मुसलमान को भारत से भगा देंगे, मुसलमान बांग्लादेशी है, टेररिस्ट है, आतंकवादी है, देशद्रोही है, ये इन लोगों को कहते रहेगा जिंदगी भर। एक भी मुसलमान भारत छोड़ के नहीं जाएगा। हम भारत में बाय चांस नहीं, बाय चॉइस रहते हैं। हमारे बाप दादाओं ने देश की आज़ादी में खून बहाया है, गर्दन कटाया है। 34,000 मौलाना को दिल्ली से लाहौर तक अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया, तब देश को आज़ादी मिली है। अल्लामा फजल खैराबादी ने अंडमान निकोबार की समूह में काला पानी की सजा मिली, तब देश को आजादी मिली है। अबुल कलाम ने जब जेल में जाकर चक्की चलाया, तब देश को आजादी मिली है। शेख भिखारी ने गर्दन कटाया, तब देश को आजादी मिली है। इनके कहने से नहीं होगा। इंडिया गेट में आज भी जाके देख, इनके बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, लेकिन मुसलमान वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी 61,394 मुसलमानों का नाम आज भी इंडिया गेट में है। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला मुसलमान, अंग्रेजों का झंडा प्रथम बार उखाड़ के फेंकने वाला मुसलमान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। इसलिए ये जो मेरा भारत का राजा है वही मेरा ख्वाजा है, और जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे भारत में मुसलमान रहे। इसलिए ख्वाजा को राजा बनाने वाला ईवीएम मशीन ने राजा नहीं बनाया, चुनाव आयुक्त ने नहीं बनाया, कार्यालय से नहीं बना, प्रचार से नहीं बना, झंडे से नहीं बना, रैली सभा से नहीं बना। अरे ख्वाजा को जिसने भारत का सुल्तान बनाया, भारत का राजा बनाया, उसमें जो मोहर लगा है वो दुनियादार का मोहर नहीं, अहमद मुख्तार का मोहर लगा। इसलिए ये लोग टकराने चला है। ख्वाजा के दरबार में कोड़ेंगे निकलेगा, खोद के तो देख। ये 11,000 नहीं है, ये 2,500 नहीं है, ये 33,000 ट्रांसफार्मर नहीं है, ये एकदम करोड़ों का वोल्टेज वाला है। जाके टकरा के देख, पूरा खानदान जल जाएगा। मेन ट्रांसफार्मर तुम हाथ दे दिया, बर्बाद हो जाओगे। अरे मेरे ख्वाजा जब भारत के धरती पे आए थे, मशीन गन लेके नहीं आए, तोप गन लेके नहीं आए, पेप गन लेके नहीं आए, AK-47 नहीं लेके आए, चंद मुरीदों को लेके आए।
सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटियल मैदान, अजमेर के धरती पे 150 राजाओं के स्थान, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में, जब मगरिब के टाइम में सुनसान बयाबान में चलते चलते पाकिस्तान से लाहौर होते हुए पानीपत हरियाणा गुड़गांव ताबड़ू होते जब घुसा, तब दोनों चंद मुरीदों को लेकर चलते गए। कहा ए बेटा कुतुबुद्दीन, पानी बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया है। आना सागर को देखा, मेरे ख्वाजा ने कहा चटाई डाल दो, कहें सुभान अल्लाह। चटाई डाल दिया, चटाई डाले, रात हो गई, वजू गुस्ल किए, फिर रात आई, वजू किए, 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन में सबों ने देखा कि आना सागर के बगल में ये टोपी वाला कहाँ से आ गया, ये दाढ़ी वाला हमारे राज्य में क्या करने लगा। पृथ्वीराज की हुकूमत में आना सागर के बगल में, उस आना सागर का पवित्र जल को वो लोग शुद्ध पानी मानता था, शुद्ध जल मान के 150 राजा नहाता था, 150 रानी नहाता था। राजस्थान में उस टाइम में 150 राजा था। रामदेव प्रसाद महंत थे, बहुत बड़े पुजारी। आना सागर वही पानी को नहा नहा के लोग पूजा करता था। जब टोपी वाला बगल में, दाढ़ी वाला बगल में, तस्बीह हाथ में, बगल में मुसल्ला, जबान पे अल्लाह अल्लाह, सब सिपाहियों ने घेर लिया। कहा बाबा आप लोग कौन हैं, आए कहां से हैं, मकसद क्या है। यहाँ तो चंदनधारी, टीकाधारी, भगवाधारी, जनेवाधारी है, ये टोपी वाला कहां से आ गए, ये तस्बीह वाले कहां से आ गए, जाति क्या है, कौन है। तब मेरे ख्वाजा ने सीना तान के 150 राजा के बीच में पृथ्वीराज की हुकूमत में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे कहा था, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। एक भी कोई नहीं था, लेकिन सिपाहियों के बीच में गरीब नवाज ने कहा था मैं मुसलमान हूं। ये अल्लाह वाले हैं। कुछ बोलना है? हाँ होगा होगा, एकदम होगा। पैसवे उठाना, तकलीफ नहीं करना, पैसवे उठाना जरूरी काम है, इसको जरूरी है। मदरसा जरूरी है, मदरसा रहेगा तो हम लोग रहेंगे। ऐसा नहीं कि 10-20 को बच्चा किसी मशीन में डाल दिया, ढक्कन बंद करके घुमा दिया, ढक्कन खोला, मौला बन के दौड़ने लगा। ऐसा नहीं होता है। मिक्सर मशीन नहीं है, मदरसा है, बड़ी मेहनत लगता है। हाँ? थोड़ी देर सुनिएगा, अरे भैया थोड़ी देर सुनिएगा। मेरी माँ बहने 1-2 खुराक बाकी है, भी दे देते। 1-2 खुराक देना है इन लोगों को। मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई, उससे ज्यादा, और थोड़ी देर बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। हाथ बचा है या कुछ बचा है? अगर कुछ बचा है तो बचा के लाके बैंक ऑफ इलाही में जमा कर दो। ये कोई कंपनी नहीं है जो रेमल वैसिल भैसिल नहीं जो भाग जाएगा सील होगा। ये बैंक ऑफ इलाही है, यहाँ दोगे वहाँ लोगे। 1 दोगे बदले में 10 मिलेगा, और दुनिया में दोगे आखिरत में मिलेगा। दस्तारबंदी वाले बच्चे तैयार हो जाएं। दस्तारबंदी वाले बच्चे तैयार हो जाएं। दस्तारबंदी वाले बच्चे तैयार होकर स्टेज में पहुंच जाएं। छोटा बच्चा, उसका माँ का नाम पे दिया। क्या नाम है उसका? एक बच्चा है, छोटा बच्चा, जो माँ के नाम पे दिया। बाप के नाम दे सकते हो नौजवानों। तजमूर भी दरगाह डंगाल का ना 1000 रुपया दिया है। वहाँ से एक आदमी, बेटा सब बैठ जा। डॉक्टर शफीकुल का छोटा लड़का 4,900 रुपया दिया है। माशाल्लाह। आप लोग अपनी अपनी जगह बैठे। अभी मेरी तकरीर हुई कहाँ है, अभी तो हम शुरू हुए हैं। अभी एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा आपको बराबर यूट्यूब में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। चंदा का सिलसिला होगा, ऐसी बात नहीं है। दस्तार के बाद भी चंदा का सिलसिला होगा। जब प्राणपुर मौलाना बदरुद्दीन साहब 1000 रुपया, सब उसको याद कर करके कागज में लिखे नोट। ए बेटा, ए बाबा, ए स्प्रिंग बट क्या समझ के रखा है? रोगा हा मानुस हटफट उठ जाता है, हाथ पांव में शक्ति नहीं, गुटखा खा के रोगा फुक से गया बट माशाल्लाह। मेरी माँ बहन है, आप कनीजे फातिमा बनना, शब बरात के शब में 12 रकत नफल पढ़ना, 600 तस्बीह गिनना, 6 मरतबा सलाम फेरना,
101 में रख 2 रकत में 100 पढ़ना, तीसरा कलमा पढ़ना, रब से दुआ करना, पूरी दुनिया सो जाएगी, तू ना सोना, हाथ उठा के दुआ करना। अगर तेरा शोहर शराबी है, रब की बारगाह में कहना, मौला ए परवरदिगार मेरा शोहर शराबी है, मैं दुआ करती हूँ शब बारात की शब में, ए मौला तू मेरी दुआ को कबूल फरमा। कसम खुदा की वो रहमत और नूर की घड़ी होगी, कबूलियत की घड़ी होगी, दुआ कबूल हो गई तो तेरा शोहर पति नमाजी बन जाएगा। और अपने शोहर से मोहब्बत करना, अपने शोहर की खिदमत करना, सिंगार करना गुनाह नहीं है। कोई मौला नहीं कह सकता कि औरतें कपड़ा नहीं, जितना जिट जाट कपड़ा हो पहन लेना, आंखों में काजल लगाना ये गुनाह नहीं है, चेहरे पे पाउडर क्रीम लगाते हो ये गुनाह नहीं है, माथा के चूल को संवारना ये गुनाह नहीं है, कान का बाली पहनना ये भी गुनाह नहीं है। अगर शोहर के नाम पे आंखों में काजल लगाती हो, शोहर के नाम पे कानों में बाली पहनते हो कि मेरा शोहर मेरे बाली देखेंगे, मेरा शोहर मेरे आंखों के काजल काली देखेंगे, मेरे चेहरे का सिंगार देखेंगे, मेरे माथा के चूल के बाल का सिंगार देखेंगे, तो जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे सिंगार करती है, यानी सिंगार मेरा शोहर देखेगा, और वही नियत करके जब बीवी सिंगार कर लेती है तो फरिश्ते उनके नामा अमाल में 2 रकत नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उन बहू बेटियों के नामा अमाल में लिखा जाएगा जो अपने शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। और वही सिंगार अगर उल्टा हो गया माँ बहने, ठीक ठीक 11,786 बल पिंजरा बंज पिंजरा रजाउल, माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब के दामाद ने कितना दिया? 1000 रुपया दिया। गुलाम रब्बानी बाप के नाम रफीक शेख 1000 रुपया, ये भी 500 रुपया, माशाअल्लाह। अच्छा हबीबुर रहमान जिसका दस्तार होगा, दस्तार हो जाएगी उसके भाई 500 रुपया। अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उम्र में बरकतें अता फरमाए, अमल में बरकतें अता फरमाए। आपकी माँ के नाम से जनाब मौलाना नूरुल हुदा, नूरुल हक साहब माँ के नाम पे, देखिए अब बीवी के नाम पे दे सकते हैं, सास के नाम पे दे सकते हैं, ससुर के नाम पे दे सकते हैं, माँ बाप के नाम। एक जगह कह दिए माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। दूल्हा लड़का को बोला हाँ झारखंडी बाबा, माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? हमने कहा हाँ बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, KTM गाड़ी है, 3 लाख नगद है, खट से बैठ गई है, बलि सब दिया है। ए बच्चा है, तुम लोग बहुत ज्यादा हल्ला करता है, इसको इनको भगाइए वहाँ। बेटा सुनो, बेटा सुन लो, हम वो मौला नहीं है, हम बाबा भी हैं, पता है। अगर आंख बन के फूंक देंगे तो खटिया में घूमते रहेगा, रात भर सो नहीं पाएगा। बेटा इसलिए बचो बाबा से, झारखंडी बाबा से। हाँ हम जल्दी से जलाल में नहीं आते हैं, जब आ जाते हैं ना तो कितना बच्चा घूमता खटिया में सो तो करके।